सोच समझकर मतदान करें, आपका वोट बहुमूल्य है ना। सोच समझकर मतदान करें, आपका वोट बहुमूल्य है। इसे किसी भी लालच में ना गंवाएं ना। राष्ट्रहित में ही मतदान करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी किसी लोभ लालच में नहीं फंस के करना चाहिए। और वोट देना आपका अधिकार भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुमूल्य है। समय निकाल के मतदान जरूर करना है, और किसे करना है ये हम नहीं बताते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा राष्ट्र हित हो, पब्लिक का हित हो, है ना, सभी काम हो अपने देश के, स्टेट के, वैसे लोगों को ही मत देना चाहिए। ठीक है। परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। ठीक है, हम देख रहे हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024 और सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन डी के हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट जो आते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम, प्रोज, मतलब गद्य से आएंगे उद्धरण और पद्य से उद्धरण आएंगे। तो एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा। तो हम फिलहाल अब क्या देख रहे हैं, हम पोएट्री से रिलेटेड देख रहे हैं, पद्य से रिलेटेड देख रहे हैं। हम गद्य से देख चुके हैं, अब पद्य से देखेंगे। तो आज देखेंगे बोर्ड, देख लीजिएगा, बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन डी ए मैक्सिमम मार्क्स 6 मार्क्स का आता है, 6 अंक लाना होता है। और इसमें हम 2-4 पोएम के देख लेते हैं जो आने वाले हैं, संभावित है और आ चुके हैं। तो हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, फायर एंड आइस। किस नाम का लेसन है? फायर एंड आइस, जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम का कवि है। ठीक है ना, इनमें जो कवि हैं जिन्होंने लिखा है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से। तो दोस्तों देख लीजिएगा, पहले इसको पढ़ देते हैं। बट इफ इट आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ऑल्सो वुड सरफेस। ठीक है, इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन में। तो आपको जो अपना क्वेश्चन रहेगा क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड गिवन द आंसर, मतलब गिव द आंसर गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए हुए प्रश्नों के आपको क्या देना है, उत्तर देना है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्लास 10th में आता है, पक्का आता है, 100% आता है दोस्तों। और बिल्कुल इससे नंबर पाना, एक्सट्रैक्ट से नंबर पाना बिल्कुल इजी है, बहुत ही सरल है। जिस तरह से हमारा जो पैसेज रहता है ना, उसमें से पाना हो जाता है। केवल हमें शर्त ये है कि एक नंबर कभी कभार मिस हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमें लेसन का नाम पता नहीं होता है, उसका पोएट का नाम पता नहीं होता। तो ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है ना। एक तो पोएम का नाम और उसका जो पोएट है, जो कवि हैं, जिसने लिखा है, उसका नाम, ये 2 चीज़ तो आपको याद रखना है। बाकी अन्य आंसर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाम क्या है, अब बहुत आसान होता है यार, एक बार देखा नाम ये हो जाएगा याद। तो देख लीजिएगा इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इस पूरे जो लेसन है इसमें क्या कहना चाहता है। कवि ने फायर एंड आइस को एक प्रतीक बताया है। ऐसा नहीं कि आग और बर्फ़ की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि आग और बर्फ़ की बात चल रही है। इसमें हमारे देश से संबंधित बातें बताई है, देश के हित के लिए बातें बताई है। तो क्या कहना चाहता है कवि, वो देख लेते हैं। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर बताएंगे। इसका मतलब देख लीजिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन, बटन लेकिन, किंतु, परंतु होता है। लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट होना पड़ा, अब किसको नष्ट होना पड़ा, ये चीज़ समझना है आपको। ईट जो है ना, ये बट इफ इट, जो ईट शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है,
ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी के लिए हुआ है, वर्ल्ड के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर इसे 2 बार, ट्वाइस है ना, ट्वाइस, लेकिन इसे 2 बार नष्ट होना पड़ा, ठीक है। आगे देखिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी जानता हूँ। आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, इनफ ऑफ हेट, नफ़रत के बारे में मैं काफ़ी जानता हूँ, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यह कहना, क्या कहना? टू से, यह कहना कि विनाश बर्फ के लिए, इज ऑल्सो ग्रेट, बढ़िया है, विनाश बर्फ के लिए भी बढ़िया है। और देखिए, ऑल्सो वुड सरफेस, और भी पर्याप्त भी होगा, है ना। ये कहना गलत है, यह कहना कि विनाश बर्फ के लिए बढ़िया है और पर्याप्त है, क्योंकि बर्फ केवल बर्फ नहीं है कि ऐसा बर्फ के बड़े बड़े गोले पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बर्फ किसी चीज़ को लेकर के बताया गया है कवि ने। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, ध्यान से समझ लीजिए। बार बार जो होता है ना, नष्ट होते हैं ना बर्फ, तो उसके बारे में देख लीजिएगा कि जो इस कविता में जो भी बात बताई है, कवि ने क्या बताई है कि यदि संसार को, है ना, कवि का कहना है कि यदि संसार को दूसरी बार नष्ट होना पड़ा, है ना, तो वह बर्फ के कारण होगा। बर्फ के कारण क्या, कि बर्फ के डोले थोड़ी ना गिरेंगे। बर्फ का मतलब क्या है? जो घृणा है, द्वेष भावना है, उसकी वजह से होगा। उसकी वजह से लड़ाई, हमारा पूरा सिस्टम ही डगमगा जाएगा, ठीक है ना। कवि को लगता है कि दुनिया में बहुत नफ़रत है, ये जो आइस है ना, बर्फ़ है, ये बहुत नफ़रत है और दुनिया को नष्ट भी कर सकती है, क्योंकि नफ़रत पालना बहुत बुरी बात है। नफ़रत किसी से नहीं रखना चाहिए दोस्तों, जो भी हो ऑन द स्पॉट कर लेना चाहिए, मन में कोई से नफ़रत नहीं रहना चाहिए। तो दुनिया को नष्ट करने का एक कारण बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। बर्फ़ लंबे समय तक चलने वाली ईर्ष्या और दुर्भावना की बर्फ़ है। मतलब जो नफ़रत, ईर्ष्या और दुर्भावना, इस सबको चलने वाली जो प्रोसेस है वो नफ़रत है। मतलब बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ऑल्सो वुड सरफेस। कवि का कहना है कि लेकिन अगर दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़ा, तो मुझे लगता है कि जो नफ़रत के बारे में मैं काफ़ी जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कहना, क्या कहना? यह कहना कि विनाश के लिए बर्फ, विनाश के लिए, देख लीजिएगा, विनाश के लिए बर्फ बढ़िया है और पर्याप्त होगा, बढ़िया भी है और पर्याप्त भी होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, आप इसका सार देख लीजिएगा, पूरा पोएम का क्या सार निकलता है कि कवि का क्या कहना होता है कि जो 2 चीज़ें बताई गई है, 2 चीज़ें हमारे प्रमुख कारण की ओर इशारा करती है दुनिया को नष्ट करने में। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, ऋतु चक्र, जो सीजन्स होते हैं ना, सीजन्स चेंजेस होते हैं हमारे 4 मंथ में, एक सीजन 4 मंथ में, दूसरा सीजन 4 मंथ में, तीसरा सीजन, ठीक है ना। समर रेन विंटर, जो 3 सीजन्स होते हैं, तो ऋतु चक्र जो होता है उसकी वजह से हमारे जो फिजिकल फैक्टर होते हैं, फिजिकल मतलब भौतिक कारक होते हैं, है ना। तो भौतिक कारक को बताया गया है कि कैसे चेंजेस होता है हमारे पृथ्वी में, हमारे वर्ल्ड में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, और वे मानव जीवन को प्रभावित भी करते हैं। बिल्कुल हर सीजन्स में व्यक्ति प्रभावित होता है, हर एक व्यक्ति होता है, कोई डिसीज से ग्रसित हो गया, कोई किसी से ग्रसित हो गया, तो ठीक है ना। और इसके अलावा भावात्मक जो कारक होते हैं, फीलिंग्स जो होती है, जैसे नफ़रत का, प्रेम का, दुर्भावना का, ये भावात्मक कारक होते हैं। ये फिजिकल फैक्टर होते हैं, मतलब फीलिंग्स वाले होते हैं, जो भावना होती है, ठीक है ना, ईर्ष्या की, द्वेष भावना की, ये आदि जो फैक्टर होते हैं, भौतिक कारक होते हैं ना, इसको
जो अनियंत्रित इच्छा है, जो इच्छाएं अनियंत्रित होती है, मतलब बहुत होती है, कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है ना, जो कभी पूरी नहीं होती है। और लालच, ग्रेड, लालच भी होता है, ये भी हमारे राष्ट्र के बीच में तनाव पैदा करता है, हमारे राष्ट्र स्टेट के बीच में क्या करता है, तनाव पैदा करता है। उसकी वजह से नफ़रत की भावना आ जाती है। अगर हमारी इच्छाएं अनियंत्रित रही और हमारे लालच बढ़े तो इसकी वजह से तनाव होते हैं और ये युद्ध को जन्म देते हैं। क्या होता है, ये युद्ध को जन्म देते हैं, युद्ध होना संभावित होता है। फिर यदि ये फीलिंग्स आ गए ना तो युद्ध होना संभावित होता है। तो क्या होता है कि जो 20वीं सदी में विश्व युद्ध की जो त्रासदी हुई थी उसका सामना कर चुका है हमारा वर्ल्ड। जो मतलब 20वीं सदी में जो वार हुआ था ना उसका सामना कर चुका है, हर एक व्यक्ति उसके भुक्तभोगी हैं उससे। तो जिससे क्या होता है कि उसे नफ़रत की भावना भरा गई है, नफ़रत है, सभी के अंदर नफ़रत है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत की फीलिंग्स आ गई हैं। जो धार्मिक मतभेद है, जो नस्लीय और धार्मिक मतभेद है, उनमें शत्रुता का कारण बनता है। शत्रुता मतलब द्वेष हो जाता है। वो भावना बताता है कवि ने बुराइयों के प्रति हमें क्या सचेत किया है कि नफ़रत, दुर्भावना, लालच ये चीज़ें नहीं पालनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके आंसर देना कितना सरल हो जाता है आप देख लीजिएगा। आंसर इसी में छुपे हुए होते हैं, आंसर अलग से कुछ नहीं लिखना होता है। यदि हमारा पूछा कि ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं तो हम बता सकते हैं किस पोएम से ली गई है, फायर एंड आइस नाम के पोएम से लिए गए। इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, तो कवि है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के कवि हैं। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम के। तो 2 अंक तो वैसे ही प्राप्त हो गए। यदि हमको इसका पता है कि किस चैप्टर का किस लेसन से है तो ये पता है, और कोई इसका पोएट क्या कौन है तो ये पता है। 2 अंक तो यहीं से पढ़े हुए मिल गए, ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चंस, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चंस, द वर्ड इट इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू। जो ये ईट शब्द आया ना पहली लाइन में, ये किसको रेफ़र कर रहा है, तो किसको कर रहा है, ये किसको, पोएट को रेफ़र कर रहा है, अर्थ को कर रहा है, फायर को कर रहा है, आइस को कर रहा है। तो दोस्तों ये पृथ्वी को रेफ़र कर रहा है, द अर्थ। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, द अर्थ। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, इफ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड अ सेकंड टाइम व्हाट विल कॉज इट। यदि हमारा विश्व, हमारा संसार, हमारी दुनिया दूसरी बार नष्ट होगी तो उसका कारण क्या होगा। यदि हमारी दुनिया, हमारा संसार, हमारा वर्ल्ड दूसरी बार नष्ट होगा, विनाश होगा, तो उसका कारण क्या हो सकेगा, है ना। अगर हुआ तो इसका कारण क्या होगा, ये बताइए आप। तो उसका कारण क्या होगा, देख लीजिएगा आंसर। इफ़ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार यदि नष्ट हुआ तो इट्स कॉज, उसका कारण होगा, विल बी होगा, द आइस हेट्रेड, बर्फ़ की नफ़रत। क्या होगा, बर्फ़ की नफ़रत। बर्फ़ की नफ़रत वही ईर्ष्या भावना, नफ़रत, ये चीज़ें, दुर्भावना जो आ जाएगी तो हमारा विश्व नष्ट होने की कगार पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमको याद रखना है कि क्या कारण होगा अगर सेकंड टाइम में वर्ल्ड मतलब नष्ट हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। रीज़न हो सकता है क्या, देख लीजिएगा, द आइस हेट्रेड। उसका हो सकता है आइस हेट्रेड, मतलब बर्फ़ की भावना, जो नफ़रत की बर्फ़ होगा ना वही उसका कारण होगा। नफ़रत की बर्फ़ वही है ना, मतलब ईर्ष्या भावना, द्वेष, ये से मलिन चीज़ें आ गई ना, तो जिससे हमारा विश्व जो वर्ल्ड है वो नष्ट होने की कगार पर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। जो ये आइस जो वर्ड आया ना, ये किसको प्रदर्शित करता है, किसका प्रतीक है ये इस कविता में। तो आइस इज द स्टैंड्स फॉर द फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड जेलसी। ये देखिए, नफ़रत और ईर्ष्या, नफ़रत और ईर्ष्या की भावना है। जो आइस जो किससे संबंधित है, नफ़रत और ईर्ष्या की भावना से रिलेटेड है। नफ़रत मतलब घृणा जो होती है ना, नफ़रत करते, हेट करते, तो ये भावना यदि है
तो ये बताया गया है इसमें जो आइस वर्ड आया ना वो इससे रिलेटेड, इसको इंडिकेट करता है ना, हेट्रेड एंड जेलसी। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चंस हमने कर लिए और बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसका आंसर देना है, याद रह जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम का पोएट है और पोएम का नाम है दोस्तों फायर एंड आइस है। ठीक है ना, और सिंपल है कि यदि मैं जो हमारा जो विश्व है, जो कष्ट होगा हमारे, जो इससे 2 बार अगर जो दोबारा जो नष्ट होगा ना, तो इसके पीछे बहुत सारी फीलिंग्स भरी हुई है, नफ़रत की भावना, लालच की फीलिंग्स और इस तरह से भरी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।